my YouTube channel Balshri Neha Classes, which rests on the mantra of success begins here. आई होप आप सबने मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर लिया होगा। मेरी इन वीडियोस में अभी पर्टिकुलरली यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 की पूरी सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सेक्शंस अभी स्टार्ट किए हैं। तो रीजनिंग में मैंने ब्लड रिलेशंस और सिरॉक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। ब्लड रिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, काइंडली उसे जाकर चेक कर लें। और जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड का है उसका फर्स्ट यूनिट की जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसका आज का ये लास्ट टॉपिक है। पूरा सिलेबस के जो फर्स्ट 2 लाइन्स है वो मैंने कवर अप कर लिए हैं। अच्छा, जो भी बच्चे मेरे इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जितने भी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वीडियोस होंगे, जैसे कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ की जो सीरीज़ चल रही है, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बैच के मीडियम्स के बच्चों के लिए वो एप्लीकेबल होगी, बेनिफिशियल होगी। आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही इसमें नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को इसकी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, मैटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो मैं सारा कुछ आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2020 का टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 5 है, जिसमें आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो सेक्शन है उसका आज हम चैप्टर को डील करेंगे। ये हमारी फर्स्ट सिलेबस की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट 2 लाइन्स का लास्ट टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि आपकी एडोलेसेंट लर्निंग और कैरेक्टरिस्टिक्स और अडल्ट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक यानी कि किशोरावस्था में अधिगम की विशेषताएं और उसके बाद वयस्क अध्येता की विशेषताएं, उन दोनों के बाद ये आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो मेरा आपको सजेशन यही होगा कि काइंडली जाके पहले मेरे ये दोनों लेक्चर जो किशोरावस्था में अधिगम की विशेषताएं, जो कि पार्ट 3 था, और पार्ट 4 जो मेरा वयस्क अध्येता की विशेषताएं थी, उसको आप अडल्ट लर्नर्स वाला जो कैरेक्टरिस्टिक थी, एडोलेसेंट लर्नर वाला जो कैरेक्टरिस्टिक थी, यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 को जाके पहले आप देख लें। उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, और साथ ही में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप उसमें जाके सारे वीडियोस मेरे चेकआउट कर सकते हैं जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। सिमिलरली मैंने आपके रीजनिंग वाले भी अलग से बनाई हुई है प्लेलिस्ट, तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर लें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। चलिए पहले आज हम इस टॉपिक को थोड़ा बहुत सम टोटल में, मतलब मोटा मोटा पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं है उसमें बोला क्या जा रहा है, बात क्या की जा रही है। देखिए, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप सबको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों के मेन जिस्ट, जो मेन क्रक्स है, जो मेन उसका मोटा मोटा पॉइंट है, उसको आप समझ लें, दिमाग में ले लें कि ये टॉपिक आखिर किस बारे में बात कर रहा है। तो वो आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी, फिर आप अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो आप उसको इजीली आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, वो कहता क्या है, आज हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैं आपको पहले इसको हटा के, कुछ स्लाइड को हटा के मैं आपको कुछ समझाती हूँ। इंडिविजुअल जैसा मैंने बोला, व्यक्तिगत, और यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस माने क्या होता है? डिफरेंसेस माने होता है विभिन्नता, माने फर्क यानी अंतर। इसका मतलब हुआ
कि जो भी अध्येता होते हैं, यानी कि जो भी शिक्षार्थी होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों से संबंधित ही चीज़ों को, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ गए हैं, मतलब अगर वो बड़े हैं। बच्चे हैं तो उनको चीज़ों को मेनली मेमोरी लेवल पे, यानी कि स्मृति लेवल पे चीज़ों को सिखाया जाता है, रटाया जाता है। फिर उनका कारण क्या है, स्रोत क्या है, क्या तर्क है उसके पीछे, ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि वयस्क अध्येता को सिखाया जाता है। लेकिन हर अध्येता, हर शिक्षार्थी, हर स्टूडेंट की जो मेंटल कैपेबिलिटी है, यानी कि जो ग्रैस्प करने की पावर है, यानी कि सीखने की क्षमता, ठीक है, हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है और इस पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स यानी कई सारे मद होते हैं जो किसी भी शिक्षार्थी की, किसी भी बच्चे की, विद्यार्थी की, अध्येता की सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। कोई जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है, कोई कम कर लेता है। कोई ऐसे सराउंडिंग में रहता है कि उसके परिवार में केवल पढ़ाई का माहौल है, तो उसके परिवार में केवल पढ़ाई की ही दिन भर बातें होती हैं, तो वो चीज़ों को और अच्छे से समझ लेता है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे अगर उसका कोई ऐसा परिवार है जहाँ उसके में पढ़ाई का कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो उसकी मेंटल एबिलिटी ही वैसी बन जाती है, क्योंकि आपको सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब कोई भी अगर काम को आप बार बार करते हैं तभी आप उसमें निपुण होते हैं। घर बच्चे को स्कूल में चीज़ें सिखा दी गई, घर में जब आता है तो उस चीज़ों का वो रिवीजन करता है। माँ बाप उससे उस चीज़ों के बारे में पूछते हैं, आज बेटा क्या पढ़ाया, आज क्या नहीं पढ़ाया, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया। तो ये सब एक फैक्टर है जो उसकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जिस घर में पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान देंगे, उस विद्यार्थी की सीखने की क्षमता उतनी तीव्र होगी, उतनी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इर्रिस्पेक्टिव अगर आप उसको कोई स्पेशल कंडीशन है तो बात अलग है, बच्चे की हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई है, बच्चा बीमार पड़ गया है, तो उस समय वो उतने चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प नहीं करेगा, ठीक है। तो हर की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने बोला परिस्थिति, ठीक है। परिस्थिति, परिस्थिति यानी आपकी सिचुएशंस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिचुएशंस, ठीक है। हर की अपनी अपनी सिचुएशन है, परिस्थिति है, और ये परिस्थितियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, भावनात्मक परिस्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक सिचुएशंस, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस, ये सारी चीज़ें मिल के हर व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता है उसको अलग अलग ढंग से प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि हर बंदे की, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ सेम नहीं होती। सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग स्फीयर्स में। सामाजिक अलग है, आर्थिक अलग है, ठीक है। कोई ज़्यादा गरीब परिवार से है, कोई अमीर परिवार से है, तो इन सब का एक सम टोटल यानी पूर्णतः रूप से उसकी सीखने की प्रवृत्ति और सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसी की वजह से हर व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सीखने की क्षमता के, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। क्या क्या व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत माने मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया है, इंडिविजुअल वर्ड यहाँ पे सिलेबस में क्यों यूज़ है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग है, किसी सबकी एक समान नहीं है।
सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं और सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग रूप से उसकी सीखने की क्षमता पर, लर्निंग कैपेसिटी पर, लर्निंग कैपेबिलिटी पर, लर्निंग पावर पर, लर्निंग डिग्री पर प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंस डालती है। यही है आपका टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये आपको मैंने यहाँ पे मोटा मोटा समझा दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आखिर आपको पढ़ना क्या है, ताकि आप कॉमन सेंस लगा के भी चीज़ों को समझ सकें, आंसर को निकाल सकें। देखिए, जब मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट कर दूँगी। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें आपको किस तरह की नॉलेज को कॉमन सेंस लगाते हुए यूज़ करना है और आंसर देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अभी मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन स्टार्ट है, रीजनिंग का सेशन साइड बाय साइड स्टार्ट है। तो मैं कोशिश करूँगी 15-20 दिन में मैं आपका ये लॉजिकल रीजनिंग और ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेशन है वो कंप्लीट कर दूँ, ताकि मैं फिर उसके बाद कम्युनिकेशन यानी कि संचार और रिसर्च यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी यानी कि आपके शोध प्रणाली वाला जो सेक्शन है उसको मैं स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहेगी साइड, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी साइड यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस कंटिन्यूअसली वीडियो में बने रहें। प्लीज़ गाइस, वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि तभी आपको वीडियो की पूरी अंडरस्टैंडिंग, जो भी लेक्चर चल रहा होता है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक रहिए, उसमें कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं आ रहे हैं और मुझे कुछ और तरीके से तो आपको नहीं समझाना। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, अपने डाउट्स नहीं हैं तो अच्छी बात है, तो आप थम्स अप दे दीजिए, लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे यस लिख दीजिए, यस आई अंडरस्टूड कर दीजिए। कुछ भी कमेंट करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो यस करिए, नहीं समझ आया तो नो करिए, हैविंग डाउट करिए, कुछ भी करिए, बट प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप लोगों तक ये मेरे वीडियोस रेगुलरली पहुंच रहे हैं और मेरी मेहनत भी वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसलिए रुकी थी क्योंकि आप लोग अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल मेंटल एबिलिटी, नॉलेज, हैबिट, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर व्यक्ति की विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। साइकोलॉजिकल मस्तिष्क इमोशनल से रिलेटेड होता है, यानी आपके भावनाओं से रिलेटेड होता है। फिजिकल मेंटल एबिलिटीज, किसी का दिमाग मस्तिष्क उतना विकसित हो पाया होता है, किसी की नहीं हो पाया होता है। किसी की लर्निंग आउटकम बहुत ज़्यादा होती है, कोई चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, कोई कम समझता है। नॉलेज, आपकी प्रीवियस नॉलेज उस सब्जेक्ट में कितनी है, आपकी अगर कोई प्रायर ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, पूर्व में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अगर हो चुके हैं, अनुभव हो चुके हैं, तो आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हैबिट, आपकी रोज़मर्रा की हैबिट कैसी है। आपके घर में रोज़ पूछा जाता है, बेटा तुमने होमवर्क किया, आज क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, तो आप ज़्यादा उस चीज़ों को रिवाइज करते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं, आपकी लर्निंग की क्षमता और बढ़ जाती है। वाइल जिन घरों में नहीं पूछा जाता, वहाँ पे बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटी कम होती है। पर्सनैलिटी, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। बच्चे के अंदर से एक ड्राइव आती है कि हाँ, मुझे पढ़ना है। ये कब होता है, जब स्कूल में बच्चा कंपटीशन देखता है तो उसमें ये भावना आती है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। ठीक है, क्यों बढ़ना है भाई, उसके टीचर ने उसकी बहुत तारीफ करी। ठीक है, तो उसके लिए किसी और बच्चे के लिए उसने देखा कि उसने सही जवाब दिया तो क्लास में ताली बजवाई गई। ठीक है, तो ये सब उसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है, उसके व्यवहार को बिल्ड करता है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है और
अकॉर्डिंगली वो आगे जाके उसकी लर्निंग आउटकम्स को और बेहतर करने की कोशिश करता है। कैरेक्टर ट्रेट्स, आपका कैरेक्टर ही कैसा है, आप पढ़ने में इच्छुक ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आप बिल्कुल भी चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज लार्जली द स्टडी ऑफ ग्रुप डिफरेंस। द स्टडी क्लासिफाइज इंडिविजुअल बाय, ये पूरा पैराग्राफ जो है मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अब देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस इन कैटेगरीज में होता है। फिजिकल अपीयरेंस, पहला आपका जो बाहरी स्वरूप है, ठीक है, वो कैसा है। बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये चीज़ बचपन से ही बहुत ज़रूरी होती है कि उनको स्वच्छता का महत्व सिखाया जाए। ठीक है, कहीं होता है, कई जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चों में ये इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं ये सुंदर है तो मैम इसको ज़्यादा पसंद करती है, मैं काला हूँ मुझे मैम ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो ये सब आपके परिवार से जन्म होता है। अगर आपके परिवार में, अगर आपकी सीख में, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, वो इस वर्ड से बहुत ही ज़्यादा अवगत होंगे, और वो है सोशलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, समाजीकरण। आपके समाज में आप जो आपको समाज में रहने के योग्य बनाती हैं चीज़ें, वो होती हैं समाजीकरण। ठीक है, आपको बचपन से जो चीज़ें सिखाया जाता है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना है, ये आपको समाज में रहने के लायक बनाते हैं। इसी को समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ है कि बच्चा अगर अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने बाहरी स्वरूप को लेकर ही कॉन्शियस है, कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल उसके समाजीकरण का होता है। परिवार उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, उसके फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और वो फिर चीज़ों को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। उसे लगता है कि नहीं, मुझे चाहे मैं जो भी कर लूँ मैम मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करेंगी, मैम मुझे डांटेंगी, मैम मुझे सब तालियां नहीं बजवाएंगी अगर मैं सही जवाब भी दूंगा, अगर मैं हाथ खड़ा करके जवाब देता भी हूँ तो उसमें एक संकोच की भावना रहती है। तो ये सब होता है फिजिकल अपीयरेंस। अगर आपके शिक्षा के जो चीज़ आपने सीखी है उसमें अगर शिक्षा की क्षमता को अगर प्रभावित करता है, तो ये पॉइंट आपका फिजिकल अपीयरेंस है। दूसरा है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, यानी कि आपका मस्तिष्क, आपकी IQ लेवल। कुछ बच्चे होते हैं जो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर पाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो जन्मजात इंटेलिजेंट होते हैं। इसमें भी उनके परिवार का, समाजीकरण का बहुत बड़ा योग्य होता है, रोल होता है। ठीक है, हाथ होता है और बच्चे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एटीट्यूड, काम को करने के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है, इच्छा है, वही आपका एटीट्यूड है। आपका लेजी एटीट्यूड है। ठीक है, लेजी माने, लेजी कौन होता है, आलसी। मतलब अगर आपका आलसी प्रवृत्ति है तो आप अपने होमवर्क को ज़्यादा करने पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप घर में जाएंगे, बस्ता फेंकेंगे और खेलने लग जाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ों के प्रति अंदर से एटीट्यूड भी होता है जो आपकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। और ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है, किसी में ज़्यादा एटीट्यूड होता है पढ़ने का, सीखने का, किसी में कम होता है। फिर आता है अचीवमेंट। इट हैज़ बीन फाउंड थ्रू अचीवमेंट टेस्ट दैट इंडिविजुअल डिफर इन their अचीवमेंट एबिलिटीज। These differences are very much viable in reading, writing and learning mathematics. चीज़ों को प्राप्त करने की जो आपकी इंटरेस्ट होती है, मतलब यहाँ पर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ अगर, तो चीज़ों को प्राप्त करना एक डिज़ायर्ड रिजल्ट है, उसको प्राप्त करने की आपकी कितनी तीव्र इच्छा है, वो आपकी अचीवमेंट मोटिवेशन होती है।
मतलब आपने बच्चों को देखा कि हाँ उस बच्चे के इतने 40 में 35 मार्क्स आए थे, हाईएस्ट नंबर आया, मैम ने उसकी बहुत तारीफ करी और क्लास में तालियां बजवाई, तो आपके अंदर वो अचीवमेंट मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन सब में नहीं आता, किसी में नहीं भी आता, किसी बच्चों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन कुछ में फ़र्क पड़ता है कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। तो अचीव करने की, हासिल करने की, प्राप्त करने की, किसी भी डिज़ायर्ड रिजल्ट को, ठीक है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी कितनी तीव्र इच्छा है, वो भी आपके सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मोटर एबिलिटी, अब मोटर यहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड होता है। इसको मैं और अच्छे से अभी नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी हिंदी वाली, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोटर एबिलिटी माने जो बच्चे हेल्दी होते हैं, मेनली हेल्दी यहाँ बात हो रही है, जिनके हाथ पाँव बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, इन शॉर्ट अगर बच्चा एक्टिव है। अब यहाँ पे अगर आप बोलें कि मैम डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी तो होते हैं, डोंट वरी, आई माई सेल्फ एम अ डिसेबल्ड स्टूडेंट, सो आई नो दिस वेरी वेल कि ये पॉइंट आपको इस समय समझाना बहुत ज़रूरी है। मोटर एबिलिटी मतलब केवल हाथ पैर चलना नहीं होता, एक्टिव होना होता है। एक्टिव केवल हाथ पैर से नहीं होता, कोई भी एक्टिव आपका मस्तिष्क होना चाहिए, ठीक है। आपका मस्तिष्क जितना एक्टिव होगा उतना ज़्यादा आपको सीखने की क्षमता में प्रभाव पड़ेगा और असर पड़ेगा और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मस्तिष्क का रेगुलर यूज़, जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ों को रेगुलर, जैसे मशीनें होते हैं, मशीनों का रेगुलर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो मशीनें जंग खा जाती हैं। वही चीज़ आपके दिमाग और मस्तिष्क पे भी अप्लाई करती है। मस्तिष्क का रेगुलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब उस मस्तिष्क का रेगुलर यूज़ में केवल पढ़ाई नहीं आती, अगर आप रिक्रिएशन भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपका मस्तिष्क उस समय भी चलता रहेगा और आप चीज़ों को ग्रहण करते रहेंगे और आगे परिस्थितियों में, फ्यूचर में आप उन चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं। तो मोटर एबिलिटी यहाँ पर केवल शरीर की एक्टिविटी नहीं है, मेनली आपके माइंड का एक्टिव होना है। माइंड को शार्प रखना, रिलैक्स रखना और उसे एक्टिव रखना। जो भी सिचुएशन हो, हमें उससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ग्रहण करनी है। ये आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है तो आपकी मोटर एबिलिटी अच्छी होगी, आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक। फिर आता है सेक्स, सेक्स यानी कि यहाँ पे जेंडर वर्ड है, जेंडर वर्ड माने कि मेल फीमेल, ये भी यहाँ पे सामाजिकरण का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कहीं पे परिवारों में, जो आजकल तो ऐसा नहीं है मॉडर्न युग में, लेकिन पहले भी होता था और आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है कि परिवार में अगर लड़का है तो उसके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़की है तो कम दिया जाता है। मैं टोटली यहाँ पे इरिस्पेक्टिव बात कर रही हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है सबके यहाँ ऐसा हो, लेकिन हाँ अभी भी हमारी इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। गांव देहात में अभी भी आप चले जाए तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं रेशियल डिफरेंसेस, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, अब किस रेस से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट 7 पॉइंट। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होती है तो आपके परिवार में आपको जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें या उपकरणों की ज़रूरत होती है वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है फैमिली में, तो वो भी आपकी लर्निंग आउटकम को और बेहतर बनाता है, सीखने की क्षमता को बेहतर करता है, ठीक है। आजकल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए हैं, तो आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास तो मोबाइल नहीं है ना, और ना सारे इतने
रिसोर्सेज हैं कि वो महंगी महंगी किताबें खरीद सकें, तो वहाँ पे आपके केवल एटीट्यूड काम आता है कि आप अपनी चीज़ों को पढ़ने समझने के प्रति कितना इच्छुक है, किस तरह से चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो ये भी आपके लर्निंग आउटकम में, सीखने की क्षमता में प्रभाव डालता है, और ये सबके लिए अलग अलग होती हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। इंटरेस्ट, आपकी इच्छा, कुछ चीज़ों को पढ़ने की समझने की आपकी इच्छा ज़्यादा होती है। आप मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, साइंस पढ़ना अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ आपको पढ़नी अच्छी लगती है उससे रिलेटेड आपको जो सीखने की क्षमता है वो ज़्यादा है, लर्निंग आउटकम ज़्यादा है, आप उस चीज़ को और बेहतर समझते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आते हैं। और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आपकी लर्निंग आउटकम कम हो जाती है, ठीक है। फिर है आपका इमोशन, आपका उस समय कैसा भावना है। आप घर में लड़ाई झगड़ा करके आए हैं भाई, बहुत गुस्सैल हैं, तो अब चीज़ों को समझने में आपका दिमाग नहीं रहेगा उस समय। लाख आपके टीचर, कोचिंग टीचर, स्कूल टीचर आपको जितना भी समझा दें, पर आपका दिमाग कहीं ना कहीं आप जो घर में लड़ाई करके आए हैं उस पर ही बार बार जाएगा, तो वो आपके भी लर्निंग को आउटकम को कम करेगा। तो फिर आपकी पर्सनैलिटी वाला मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पहले ही समझा दिया है, ठीक है। अब ये आपको फिर से याद दिला रहा है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। नेहा सरप्राइज बॉक्स आपका वेट कर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फन आपको करने के लिए ज़रूर मिलेगा वीडियो के एंड में, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। अब ये मैंने ये सारी जो पॉइंट्स आपको इंग्लिश में समझाए, इन सारे पॉइंट्स के हिंदी में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हैं। इनको मैंने ऑलरेडी आपको अभी जो इंग्लिश वाला भी समझाया है वो मैंने बाइलिंगुअली समझाया है, इंग्लिश और हिंदी कंबाइन करके ही समझाया है। तो आप जब इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बोला है। तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा इसके डिटेल में जानने की ज़रूरत है, मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको पहले ही समझा दिए हैं, बस आप रीड करेंगे तो यही चीज़ें मैंने पीछे इंग्लिश वाले में भी समझाए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। 1 to 4 ये हैं, 5 to 9 ये हैं। प्लीज़ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे ये जो देखिए आपका ये जो 9th पॉइंट है, ये पीछे मैंने जो शुरुआत किया था रेशियल वाला ज़्यादा, तो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। ये आपका 10th और लास्ट है, डिफरेंस इन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में विभिन्नता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, और बच्चों से भी और फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए, कमेंट करिए, अपने डाउट्स लिखिए। पसंद आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, तब भी कमेंट करके यस लिखिए, और अगर कोई भी डाउट है तो नो रुकिए, हैविंग डाउट लिखिए, कुछ भी लिखिए, बट प्लीज़ एक्टिव रहिए चैनल पे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप तक मेरे वीडियोस पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, आप तक ये बेनिफिशियल हो भी रहा है कि नहीं। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए अपलोड कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको किसी भी चैनल पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम कंबाइंड करके नहीं पढ़ाया जाएगा, या अगर पढ़ाया भी जाएगा तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाएंगी जिनमें आपका पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। शेयर करिए, लॉकडाउन में शेयरिंग इज केयरिंग का महत्व बढ़ जाता है। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करिए, पता नहीं होता किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक मेरे चैनल का जो बेनिफिट है वो पहुंच सके। क्योंकि मैं CBSE ICSE के भी क्लासेस को होल्ड कर रही हूँ, चला रही हूँ। बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स,
मैंने स्टार्ट कर दिया है और इकोनॉमिक्स में बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नाउ टाइम आ गया है आपके नेहा सरप्राइज बॉक्स को अनवील करने का, अनबॉक्स करने का। और ये रहा आपका आज का पजल, विच ग्लास इज फिल्ड फर्स्ट। यहाँ पे एक बियर बॉटल है जो, और यहाँ पे कुछ ग्लासेस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपको बताना है कि ये बॉटल सबसे पहले किस ग्लास को, किस नंबर के ग्लास को सबसे पहले फिल करेगी। काइंडली कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिनमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस और पजल्स डील किए हैं, मैं जितने भी बच्चों ने उनके आंसर्स दिए हैं, मैं सबके केवल नाम बताऊंगी उस वीडियो में। तो वो टोटली आप पर डिपेंडेंट है, वो वीडियो आप पे डेडिकेटेड है और ये आपको रातों रात फेमस कर सकता है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन के आंसर को। तो चलिए, फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियोस को एंड तक देखने के बाद लोगों को शेयर ज़रूर करिए। Thanks.